বহিরাগত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে না। যেই শ্রমিকরা কাজ করছে তারা প্রত্যেকেই স্থানীয় এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে গতকালের স্থলবন্দরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই জানিয়েছেন শিলিগুড়ি স্থলবন্দর প্রকল্পের কর্ণধার সঞ্জয় মেয়র। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেছেন গতকালের ঘটনা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর জন্য, কারণ এটা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। তবে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্তই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন তারা। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে আমরা লিখিতভাবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে, এমনটাই জানানো হবে। এবং প্রসঙ্গত সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়ার জন্য তথ্য অনুযায়ী গতকাল কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে আইএনটিটিইউসি ঝান্ডা নিয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে আইএনটিটিইউসির কর্মীরা। প্রায় নষ্ট হয়েছে 2 কোটি টাকার সম্পত্তিও। অভিযোগ, সেখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা, ল্যাপটপ সহ অন্যান্য সামগ্রীও চুরি করা হয়েছে। অন্যদিকে এদিন সিআইআই এর এক প্রতিনিধি দল স্থলবন্দর এলাকা পরিদর্শনে যান এবং তারা সমস্ত বিষয়ে পরিদর্শন করেছেন এবং কথা বলেছেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। কি জানিয়েছেন তারা সাংবাদিক বৈঠকে, শুনবো। जो आप पूछेंगे उसके पहले मैं 2-3 जवाब दे देना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं क्लेरिफाई कर दूं। पहली हम पर आरोप लगाई जा रही है कि मैं लोकल लोगों का रोजी रोटी छीन रहा हूं। ये मेजर आरोप लगाई जा रही है इस टर्मिनल पर। तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जिस दिन से ये टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, आज करीब 40-50 करोड़ रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो लोकल हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि आप कृपया जांच कर लें। ये लोकल लोगों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 2 गुट की है। और ये हमारे पास आए थे, क्या नाम था, मिस्टर प्रसन्नजीत रे। जब पहली बार रेक आई थी तो ये आए थे अपने लोगों के साथ, बोले थे कि मैं यहाँ एनजेपी में काम करता हूँ और मेरे एक रेक से हमको करीब मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया जाता है, आपकी हिसाब क्या हो। ये बड़ा खुले उन्होंने बोला था। हमने बोला हमारे यहाँ कंटेनर ट्रेन आते हैं जो हमारी अपनी ट्रेन होती है, कंटेनर हमारी होती है, हम इस तरह का कोई हिसाब नहीं करते हैं। दूसरे दिन दूसरे लोग आए कि नहीं जी ये इलाका मेरा है, यहाँ पर आपको काम करना होगा तो हमारे साथ करना होगा। मैंने उनसे पूछा कि आपका काम का मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि नहीं लेबर हमारा लोकल होगा। हमने बोला लोकल लेबर चाहिए, हमें एकदम चाहिए, मुझे बाहर का लेबर नहीं चाहिए। मैं बाहर से लेबर लाता भी नहीं हूँ, यह जांच की विषय है, कोई भी जाकर जांच कर सकता है। नाम मेरे लेबर का सारा लगा हुआ है, हम रजिस्टर्ड कंपनी है, मैं ईपीएफ पीएफ सारा देता हूँ। मैं भी लेबर का ऐसा ही रखता हूँ, जिनके पास पीएफ और ये सब है उन्हीं से लेता हूँ सप्लाई, क्योंकि मुझे आगे अपने आप को प्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट को देना है। दूसरी बात बार बार उठती है कि ट्रक्स ओनर्स कहते हैं कि आप ट्रक्स हमसे क्यों नहीं लेते हैं। मैंने उनको बड़ा खुल के बोला कि हमारी जो एग्रीमेंट है, जो आप देख सकते हैं, जिस भी कंपनी से हमने एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट है कि आप मैकेनाइज्ड सप्लाई करेंगे तब मैं आपको ये दूंगा। तो मैकेनाइज्ड सप्लाई में था कि मुझे डंपर का इस्तेमाल करना है। फिर भी मैंने मीटिंग में, मैं 3 तारीख को पुनः मीटिंग किया और इनको ये बोला कि अगर आपके मेरे रेट पर अगर डंपर देने को तैयार है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज भी डंपर वहीं के लोकल लोग दे रहे हैं मुझे। मैं बाहर से डंपर नहीं लाया हूं, और सारे डंपर के लिस्ट और नंबर हमारे पास अभी भी जितने इस्तेमाल किए गए हैं जो आप जांच कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई ये नहीं है। सिर्फ ये है कि हम उनके गुंडागर्दी के तहत दबे नहीं। अब आपस की लड़ाई, मोहरा हम बने, बात ये हुआ। तीसरी बात, 3 तारीख को मीटिंग में मैंने इनको बोला कि आपके जो ट्रक्स चल रहे हैं, आपको अगर लग रहा है आप जो लोगों को बहका रहे हैं कि यहाँ की रोजी रोटी चली जाएगी, सारी की सारी यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी, तो पहला चीज़ मैंने उनको बोला कि मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी नहीं है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनजेपी में 6 लाइन की, उतना तो मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता हूं, और मुझे प्राइमा फेसी कंटेनर की बिजनेस करनी है। और आप अगर चाहते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि सीमेंट तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे आज तक सीमेंट नहीं करना और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। सो आपकी जो बिजनेस है ये शिफ्ट नहीं होगी। दूसरा, मैंने उनको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की कि आज से पहले जब एनजेपी इकलौता टर्मिनल था तो वहां पर 30 से 40 रेक होते थे। जब प्रेशर मर्चेंट्स की बढ़ी, जितने भी बिजनेसमैन की दबाव बढ़ी, तो रंगा पानी नाम का एक दूसरा स्टेशन खुला,
आज के डेट में 30-40 वहाँ भी होते हैं। इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि पहले जो बिजनेस आपके यहाँ था उसमें आज भी कमी नहीं आई है। रंगा पानी में बिजनेस और ग्रो कर गया है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि पहला तो चीज़ है कि मैं आपका बिजनेस एकदम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेरा बिजनेस का नेचर ही दूसरा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेरा प्राइमा फेसी है। আমরা শুনছিলাম সিআইএ সদস্য সঞ্জয় মেরওয়ালের সাংবাদিক বৈঠকে কি জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে যেখানে কাজ করব সেখানে সমস্যা হতেই পারে, তবে সমস্যা হওয়া মানে এই নয় যে ভাঙচুর করতে হবে। রাজ্য সরকারের একটি পজিটিভ রোল ছিল এই শিল্প নিয়ে এবং এই শিল্প মহলে এক ভুল বার্তা যাচ্ছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শাস্তি প্রদান করতে হবে দোষীদের, এমনটাই তিনি জানিয়েছেন। এবং তার পাশাপাশি অপরদিকে আইএনটিটি ইউসি জেলা সভাপতি অরূপ রতন ঘোষ সেদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শহরে ছিলেন, কিন্তু সেই সময়তেই আইএনটিটি ইউসি নেতার নেতৃত্বে যেভাবে স্থলবন্দরের এই রণক্ষেত্রের ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজ এবং এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। শিল্প বাঁচলে আমরা বাঁচবো, এটা হওয়া একরকমই উচিত ছিল না, এমন ঘটনা কাম্য নয়। গতকালের ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার সকালে গোটা এনজিপি চত্বরে বিভিন্ন দোকান বন্ধ ছিল টোটো, রিক্সা, অটো চলাচল, আর যার জেরে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে সাধারণ যাত্রীদের। এরপর এনজিপি থানায় পুলিশ গিয়ে দোকান খোলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করেছেন। देखिए, कोई भी आप काम करते हैं तो आपके एम्प्लॉय कहीं जाते हैं तो आपके भरोसे जाते हैं, और अगर इस तरह का घटना हो, क्योंकि मेरी 8-10 जगह टर्मिनल चल रही है और हर जगह मुझे प्रशासन का अच्छा साथ मिला है और मुझे उम्मीद है यहाँ भी मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला मुझे नहीं पता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जैसा आपने बोला कि ये वेस्ट बंगाल सरकार और हमारी एक पीपीपी है, जितनी प्रेस्टिजियस मेरे लिए है उतनी ही प्रेस्टिजियस इस सरकार के लिए है। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये दिया गया था, सीएम ऑफिस से बार बार चेंज किया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट का क्या स्थिति है। कुछ हिकअप्स आए थे। देखिए, लंबे जेस्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हिकअप्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आए थे। इसलिए जो आप कह रहे हैं, तो मुझे इस बात को मानने में कहीं भी हिचक नहीं हो रही है कि मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या जो 3 बार टेंडर होने में नहीं लोग आए, तो क्या मैं आकर यहाँ गलती किया? यस, मैं ये सोचने पर आज मजबूर हूँ। दूसरा सवाल जी, সুষমা কালেকশন, আমাদের এখানে পাচ্ছেন ডোরম্যাট, কার্পেট, কুশন অ্যান্ড কুশন কভার, দোহার টাওয়েল, গ্রাসমেট, পর্দার পাইপ অ্যান্ড ব্র্যাকেট। এছাড়াও থাকছে বোম্বে ডাইং ব্ল্যাঙ্কেট অ্যান্ড কমফোর্টারের ওপরে 10% অফ, বোম্বে ডাইং বেডশিটের ওপরে 10% থেকে 50% অফ। সুষমা কালেকশন, এক্সক্লুসিভ কালেকশন অফ কার্টেন, অথরাইজড শোরুম অফ বোম্বে ডাইং, RN রোড নিয়ার গৌরীমহল, কোচবিহার। মোবাইল নাম্বার 9679679631।